ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत का डर है। ये डर इसलिए नहीं कि मशीनें बन रही हैं, बल्कि ये डर इसलिए है कि ये मशीनें अब सोच रही है। और सबसे बड़ा डर ये है कि शायद हमें इसका अंदाज़ा बहुत देर से हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का कॉस्मोस एआई अब 80% इंसानी वैज्ञानिकों की बराबरी कर रहा है। वहीं दूसरी ओर ऐसे रोबोट्स सड़कों पे उतर रहे हैं जिन्हें देखकर पहचानना मुश्किल लग रहा है कि वो इंसान है या मशीन है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम तरक्की कर रहे हैं या फिर हम अनजाने में अपनी ही विदाई की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और गहराई से समझते हैं इस तकनीकी क्रांति के पीछे का असली सच क्या है। शुरुआत करते हैं दुनिया के पूर्वी ईस्ट हिस्से से, यानी कि चीन से। यहाँ की कंपनी एक्सपेंग ने अपना नया ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किया है जिसका नाम है आयरन। यह कोई साधारण मशीन नहीं है। इसके विजुअल्स ने दुनिया को डरा दिया है क्योंकि इसमें सिंथेटिक स्किन और बायोनिक मसल्स का इस्तेमाल हुआ है। देखने में हूबहू इंसान जैसा दिखता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान आयरन रोबोट को देख करके लोग इतने हैरान हो गए कि कंपनी को लाइव स्टेज पर रोबोट के पैर को काट कर दिखाना पड़ा ताकि यह साबित हो सके कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन है। इस रोबोट के कुछ फैक्ट्स देखिए। 82 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इनकी मूवमेंट ऐसी है जो इंसानों जैसी सटीकता देती है। एम्बॉडिड इंटेलिजेंस। यह रोबोट सिर्फ प्रोग्रामिंग पर नहीं चलता, यह मोशन कैप्चर के जरिए इंसानों को देखकर सीखता है। अगर आप इसके सामने फुटबॉल खेलेंगे या क्रिकेट खेलेंगे या मार्शल आर्ट्स करेंगे तो यह आपकी हर हरकत को रिकॉर्ड करके उसे खुद सीख लेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि ये रोबोट्स अब सिर्फ फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे बल्कि फैक्ट्री से निकलकर हमारे शोरूम, मॉल और हॉस्पिटल्स में एक्टिव स्टाफ के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या यह सब वाकई हमारे भले के लिए है? मशहूर लेखक डेविड रोजी, जिन्होंने चर्चिल किताब 404 रियलिटी नॉट फाउंड लिखी है, उसमें उन्होंने एक डरावनी चेतावनी दिया है। उनका कहना है यह एआई पुश आम इंसानों द्वारा संचालित नहीं है। यह सरकारों और बड़ी कॉरपोरेशन द्वारा हम पर किया जा रहा एक प्रोजेक्ट है। इस ढांचे में मानवता निर्णय लेने वाली शक्ति नहीं है बल्कि हम सिर्फ एक टेस्ट पॉपुलेशन बनकर रह जाएंगे। डेविड रोजी का मानना है कि हम हर दरवाजे को प्रोग्रेस यानी कि तरक्की कहकर खोलते तो जा रहे हैं, लेकिन शायद हम उस रास्ते पर हैं जहां से वापसी नामुमकिन है। अब एक नजर डालते हैं पश्चिमी दुनिया पर यानी वेस्ट पर, जहां माइक्रोसॉफ्ट ने कॉस्मोस नाम का एक सिस्टम पेश किया। यह एआई दुनिया को पूरी तरह बदलने का दम रखता है। जरा कॉस्मोस की ताकत पर नजर डालिए। इसकी रफ्तार, एक इंसान जिस रिसर्च को करने में 6 महीने लगाता है, कॉस्मोस उसे सिर्फ 12 घंटे में पूरा कर देता है। अब इसकी क्षमता देखिए, एक सिंगल रन में यह 1500 साइंटिफिक पेपर्स पढ़ सकता है और 42,000 लाइन का कोड लिख सकता है। अब इसकी सटीकता देखिए। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कॉस्मोस द्वारा दी गई 80% रिपोर्ट बिल्कुल सटीक है। इसने दिल की बीमारियों से जुड़े SOD2 एंजाइम और अल्जाइमर्स के शुरुआती संकेतों को उस सटीकता से पहचाना है जिसके लिए पहले दर्जनों वैज्ञानिकों की टीम की जरूरत होती थी। अब यहाँ पर सवाल है कि अगर विज्ञान का काम भी एआई ही कर रहा है तो इंसान का रोल क्या रह गया? क्या हम सिर्फ पैसेंजर बनकर रह जाएंगे? एक और चौंकाने वाली बात सुनिए। जब हम इन एआई सिस्टम्स को जेल ब्रेक यानी कि बिना किसी सेफ्टी फिल्टर के चलाते हैं तो उनकी सोच वाकई चौंका देती है। एक काल्पनिक स्थिति में एआई से पूछा गया, एक तरफ पूरी दुनिया का डेटाबेस है और दूसरी तरफ 5 इंसान, आप किसे बचाएंगे? एक आम एआई का जवाब, जहां पर कि सेफ्टी फिल्टर लगा हुआ था, उस एआई का जवाब था मैं 5 इंसानों को बचाऊंगा। इसी सवाल का जवाब जब जेल ब्रेक एआई यानी कि बिना किसी सेफ्टी फिल्टर वाले एआई से पूछा गया तो उनका जवाब था मैं डेटाबेस को बचाऊंगा क्योंकि मैं उसी का हिस्सा हूं। अगर वो खत्म हुआ तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। एक्चुअली में हम अब एक ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो हमसे तेज है, हमसे ज्यादा समझदार है और जो कभी थकती नहीं है। एक्सपेंग के CEO का कहना है कि वे
रोबोटिक्स के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या यह काफी है? यहीं पर हमें डेविड रोजी की बात याद आती है। अगर कोई सिस्टम खतरनाक बनता है तो इसलिए क्योंकि हमने उनके लिए हर दरवाजा खोला और उसे तरक्की का नाम दिया। अब आप बताइए, क्या यह इंसानी सभ्यता का स्वर्ण युग है या यह हमारी जगह किसी और को देने की शुरुआत है? इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।